आज का आपका पाठ है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम। संसार में जितनी भी वस्तु या स्थान है, सभी का एक नाम होता है। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। घड़ी समय बताती है। गिरजाघर में लोग प्रार्थना करते हैं। फूलों का सौंदर्य मनमोहक है। यहाँ पर घड़ी, गिरजाघर, लोग, प्रार्थना, फूलों तथा सौंदर्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम है। अतः ये संज्ञा शब्द हैं। आइए संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। पंडित नेहरू, रामायण, ताजमहल। कुछ अन्य उदाहरण: दिल्ली, आगरा, गंगा, यमुना, बाइबल, कुरान, हिमालय। ये सभी व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग या जाति का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हाथी, लड़की, किताब। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मनुष्य, लड़का, मेज़, कुर्सी, पशु, चिड़िया, पर्वत, पेड़ आदि। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद भी मानते हैं, जिसमें है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। आइए समझते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध हो, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं लकड़ी, दूध, घी आदि। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मिट्टी, पीतल, चांदी। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखते हैं समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध हो, वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे गुच्छा, सभा, गुलदस्ता। कुछ अन्य उदाहरण: भीड़, टोली, सेना, कक्षा, परिवार। ये सभी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए समझते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, कार्य या व्यापार का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रसगुल्लों में मिठास है। क्रोध करना अच्छी आदत नहीं है। कौवे को प्यास लगी थी। यहाँ पर मिठास, क्रोध, प्यास ये भाववाचक संज्ञा हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी। ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य उदाहरण है जैसे खुशी, क्रोध, दुख। ये भी भाववाचक संज्ञा है, जो हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती है, जैसे क्षमा, दया, सत्य, प्रेम, जन्म, सुख, मृत्यु आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती है, जैसे मित्र से मित्रता, लंबा से लंबाई। भाववाचक संज्ञाओं को रचना 5 प्रकार से होती है। पहले हम देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। मनुष्य, मनुष्यता। खिलाड़ी, खेल। चिकित्सक, चिकित्सा। इंसान, इंसानियत। लेखक, लेखन। अब आइए देखते हैं सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं। अपना, अपनापन। निज,
निजता, आप, आपा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? चतुर, चतुराई, सुंदर, सुंदरता, बुरा, बुराई, मोटा, मोटापा, मधुर, मधुरता। क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है? खेलना, खेल, घबराना, घबराहट, चुनना, चुनाव, चढ़ना, चढ़ाई, जीना, जीवन, दौड़ना, दौड़। अब देखते हैं अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, शीघ्र, शीघ्रता, निकट, निकटता, दूर, दूरी।